तो नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 मैथ, ठीक है, जो कि चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 का हम लोग पूरा बना चुके थे, तो आप लोग नहीं जाके वीडियो देखें तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बारीकी से समझाया हूँ। तो आज चैप्टर 2 बहुपद प्रश्नावली 2.1 बहुत अच्छे से करेंगे। 2.1 भी करेंगे, 2.2 भी करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन यकीन मानिए आप लोग बहुत अच्छी तरीके से बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, कोई भी मन में डाउट नहीं रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो देखो क्या बोला है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे इसे दिया गया है। ठीक है, दिया गया प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्याङ्क की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलो ज्ञात करते हैं। देखो सबसे पहला बोला है इसको, देखो यहाँ पहले समझो एक चीज, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, ठीक है, और इसको वाई अक्ष बोलते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा साफ साफ बोला है कि एक्स वाले अक्ष को जो चिन्ह रेखा यानी कि ये जो रेखा है जो टच कर रहा है उसको लिखना है। तो ठीक है, तो आगे हम लोग को समझ में, तो चलो हम लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो कि एक्स अक्ष यहाँ पे टच कर रहा है। देखो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक्स अक्ष है। तो क्या यहाँ से यहाँ तक एक भी रेखा टच कर रहा है? ये वाला नहीं कर रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे शून्याङ्क की संख्या 0 हो जाएगा। ठीक है, शून्याङ्कों की संख्या 0, ये हमारा क्या गया आंसर। अब देखो यहाँ पे एक्स अक्ष में कितनी रेखा टच कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ये वाई अक्ष है। ठीक है, वाई अक्ष को नहीं देखना है, एक्स अक्ष को देखना है। तो एक्स अक्ष में एक रेखा को टच कर रहा है, तो इसका शून्याङ्क की संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स अक्ष में कितने रेखा को टच कर रहा है, 1 2 3 रेखा को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, बहुत इजी है, बस आप लोग देखो पूरा वीडियो आसानी से समझ जाओगे। अब देखो यहाँ पे एक्स अक्ष को कितने रेखा में टच कर रहा है, 2 वीडियो, मतलब कि 2 लाइन को, मतलब कि यहाँ पे 2 क्रॉस कर रहा है। ठीक है, ऐसे करके कर रहा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा 2। इसमें देखो 1 2 3 4, तो इसमें क्या हो जाएगा 4। इसमें देखो 1 2 3, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, प्रश्न नंबर 1 इट्स कंप्लीटेड। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है एक्सरसाइज 2.2। तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन देख सकते हैं। तो देखो सबसे पहला क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ये चीज हम लोग कैसे लिखें, देखो इसको तोड़ना है। ठीक है, ये 8 को तोड़ना है, जैसे कि 4 देखो ये 2 जो है ना, 2 को इसमें माइनस करके 2 लाना है, यानी कि 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस प्लस माइनस 2 बचेगा। तो ऐसे ही तोड़ना होता है बीच वाले को। ठीक है, तो ये हम लोग का आया। अब हम लोग यहाँ पे इसको देखो कैसे तोड़ते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4। अब ये चीज हम लोग कैसे किए, देखो x को हम लोग कॉमन लिए और x माइनस 4 बचा, x माइनस 4। अब प्लस का प्लस लिखे, अब यहाँ से यहाँ कॉमन लिए, क्या लिए 2। ठीक है, अब x का x बचा और माइनस का माइनस लिखे और 2 4 से 8, ऐसे किए। ठीक है, बहुत इजी है, ये वीडियो देखो आराम से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 4, एक बार अंदर वाले को लिए और एक बार बाहर वाले को लेना है। ठीक है, x प्लस 2, एक बार अंदर वाले को लेना है और एक बार बाहर वाले को लेना है। ठीक है, आइए समझ में। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब यहाँ पे बहुपद के शून्याङ्क क्या क्या हम लोग निकाले, 4 और 2 निकाले। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल टू कितना है, देखो क्योंकि यहाँ पे जांच भी करने बोला है। ठीक है, जांच
देखना क्वेश्चन में बोला है, देखो ऊपर में जांच भी करने बोला है। तो देखो हम यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ए इज इक्वल टू ये जो है ना ए, ये बी, ये सी, ठीक है। तो ए कितना है, 1 है, और बी कितना है, बी इज इक्वल टू -2 है, और सी जो है वो -8 है, ठीक। तो अब देखो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे शून्यंकों का योगफल। एक फॉर्मूला होता है शून्यंकों का योगफल। तो शून्यंकों का योगफल कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये फॉर्मूला जो होता है दोस्त, ये याद करना ही पड़ेगा, कोई उपाय और है नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग इसमें बैठाना है। देखो अल्फा प्लस जो बीटा है ना, ये हम लोग खुद से निकालते हैं, और ये बी और ए क्वेश्चन से लिखना होता है, और तब जाके जांच होता है, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 4। देखो अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे तो अल्फा हमारा क्या है 4, प्लस बीटा हमारा क्या है -2, ठीक है, -2 इज इक्वल टू -b। तो माइनस का माइनस देंगे, यहाँ पे क्या है 2, और बाई में क्या है ए हमारा कितना है 1 है, तो 1 लिखेंगे, ठीक, कोई दिक्कत। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 जाएगा तो 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा 2। तो यहाँ पे कितना आया 2 + 2 आया, 2 + 2। तो देखो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे शून्यंकों का गुणनखंड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शून्यंकों का गुणनखंड। तो शून्यंकों का गुणनखंड कितना होता है, अल्फा गुना बीटा इज इक्वल टू c/a होता है, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, तो अल्फा प्लस बीटा तो हम लोग निकाले थे, कितना निकाले थे 4 और -2। तो यहाँ पे साफ साफ लिख दो कि 4, ठीक है, 4 -2 इज इक्वल टू -8/1, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, तो 4 दूना कितना होता है 8, यानी कि -8, और यहाँ पे क्या बचा इज इक्वल टू -8, ठीक है, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, और यहाँ भी सेम 2। तो ये हमारा जांच जो है सो बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे समझ में कोई दिक्कत, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखो अगला प्रश्न है हमारा, देखो अगला प्रश्न है, इसको भी सेम यहाँ पे तोड़ना होता है, ठीक है। देखो कैसे तोड़ते हैं इसको, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे 4s का स्क्वायर -2s प्लस 1, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, ठीक है। तो 2 और 2 कितना होता है 4, आगे समझ में। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या 2s -1 और -1 2s -1, ठीक है। ये हम लोग कैसे किए, देखो 2s, तो यहाँ से एक निकाले हम लोग कॉमन, ठीक है, यहाँ से एक निकाल लिए 2s निकाल लिए, तब 2 दूना जो 4 होता है, 4s का स्क्वायर -1, इसको तो 2
2 ऐसा 2, ठीक है। ऐसे देखो यार, जब तक तुम लोग नहीं बनाओगे मैथ को, कम से कम एक क्वेश्चन को 10 बार नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ वीडियो देखो और जैसे मैं बता रहा हूँ खाली समझो, कुछ भी नहीं करना है। देखो यहाँ पे होगा 2s माइनस 1, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2s माइनस 1, एक बार अंदर वाले को और एक बार बाहर वाले को, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, फिर 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब लिखेंगे यहाँ पे 2s इज इक्वल टू 1 और 2s इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे s इज इक्वल टू 1/2, यहाँ भी लिखेंगे s इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। आगे समझ में कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे जांच। तो देखो यहाँ पे जांच करने का सबसे आसान तरीका है। तो सबसे पहले है हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ABC, ठीक है। तो A हमारा कितना है 4, ध्यान से देखो यहाँ पे 4 है, और B हमारा कितना है, तो B हमारा -4 है, और C हमारा कितना है, C हमारा 1 है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, ठीक है, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योग। तो सबसे पहले शून्यांकों का योग करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a, ये होता है ना। तो देखो अल्फा और बीटा हम लोग बोले थे कि हम लोग निकालते हैं, ये अल्फा और ये बीटा हम लोग निकाले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/2 प्लस 1/2, तो इज इक्वल टू माइनस बी, कितना है माइनस बी, देखो -4/a कितना है 4, ठीक है। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा पता है, ये आएगा 2/2, और इधर कितना आएगा, इधर कितना आएगा, इधर आएगा 4/4। तो जब इसको काटेंगे तो हमारा निकल के आंसर क्या आएगा 1/1 आएगा, ठीक है। तो हमारा निकल के आंसर कितना आएगा 1/1, ठीक है। सॉरी 1/1 नहीं, तो हमारा आंसर आएगा इसमें 1 इज इक्वल टू 1, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे शून्यांकों का गुणनखंड। शून्यांकों का गुणनखंड का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a, ये होता है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4 आएगा। तो यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया, तो ये हमारा क्या बन गया, सही। जांच बिल्कुल सही है, यानी कि ये जो हम लोग निकाले ये बिल्कुल सही है, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 6x का स्क्वायर -3 - 7x, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, बहुत बारीकी से सारा कुछ समझ जाएंगे, ठीक है।
तो देखो ये थोड़ा अजीब है, तो इसको हम लोग व्यवस्थित कर देते हैं। तो व्यवस्थित कैसे करेंगे, 6x का एक्स स्क्वायर -7x -3 ऐसे लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे 6x का स्क्वायर -9x प्लस 2x -3, ठीक है। ये हम लोग तोड़ दिए। अब हम लोग देखो कैसे तोड़े, तो माइनस प्लस कितना होता है माइनस, तो 9 में से 2 जाएगा तो क्या हुआ 7। ऐसे ही तोड़ना है, ठीक है, तोड़ना सीखो। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा 3x 2x -3 प्लस 1 2x -3। अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व किए, 3 दूना कितना होता है 6, 3 तिया 9, 1 2 जा 2 1 3 जा 3 ऐसे, ठीक। अब एक बार अंदर वाले को लिखना है, एक बार बाहर वाले को लिखना है। तो सबसे पहले एक बार बाहर वाले को लिखते हैं 3x प्लस 1, एक बार अंदर वाले को 2x -3, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक बार इसको और एक बार इसको, 2x -3 इज इक्वल टू कितना 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग सीधा सा लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू -1 और 2x इज इक्वल टू 3, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -1/3 और यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3/2। ये आ गया हमारा अल्फा और ये आ गया हमारा बीटा, ठीक, ये अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया। तो अब इसको हम लोग जांच कैसे करेंगे देखो, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जांच, ठीक है। तो जांच करने से पहले देखो ये हमारा क्या है 6, या देखो ये हमारा क्या है ए, तो ये हमारा 6 है और बी क्या है बी हमारा -3 है और सी क्या है सी हमारा -7 है। कैसे, ये ए बी और सी यहाँ से होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, अब देखो मैं क्या करता हूँ, शून्यांकों का योगफल। तो सबसे पहले लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। देखो अल्फा और बीटा हम लोग खुद से निकालते हैं, ये क्या है अल्फा और बीटा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा को, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3/2 प्लस -1/3, इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं, इज इक्वल टू -7/6, ठीक है, -b/a, तो -b/a लिखें, ठीक है फ्रेंड्स, आ रहा है ना समझ में। लेकिन देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है कि यहाँ पे 7 होगा क्योंकि इसमें ए बी सी कितना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे 3 होगा, ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे ये हो गया, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9 - 2/6 इज इक्वल टू 7/6 होगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, सॉल्व करेंगे तो 7/6 और इधर भी क्या आया 7/6, इधर तो आ गया बराबर।
अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे शून्यांकों का गुणनखंड। शून्यांकों का गुणनखंड, इसका फॉर्मूला बताइए क्या होता है। तो शून्यांकों का जो गुणनखंड का फॉर्मूला होता है तो वो होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, ये होता है ना। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा कितना निकाले थे हम लोग, ये निकाले थे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा को लिखो यहाँ पे सबसे पहले 3/2 इंटू -1/3 इज इक्वल टू 3/6, ठीक है, -3/6। तो देखो अब यहाँ पे हम लोग 3 को काट देते हैं, क्या बचा -1/2। इसको भी अगर काट देंगे तो क्या बचेगा -1/2 बचेगा, यानी कि इधर भी क्या आ गया सही। तो ये जो अल्फा और बीटा हम लोग निकाले ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है दोस्त, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी हार्ड नहीं है। बस आप लोगों को देखना खाली बोरिंग लगता है, लेकिन अच्छे से अगर समझोगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, तो ये देखो अगला प्रश्न 4u2 + 8u, ठीक है, 4u2 + 8u। तो अब इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इस इक्वल टू सबसे पहले 0 दे देते हैं, ठीक है, ताकि आसान हो। तो अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि 4u + 2 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 4u का कॉमन लिए तो 4u को u से गुणा करेंगे तो 4u का स्क्वायर प्लस का प्लस 4u यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 4u 4 गुना कितना होता है 8, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4u इज इक्वल टू 0, एक बार अंदर वाला और एक बार बाहर वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे u + 2, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे u इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे लिखेंगे u इज इक्वल टू -2। यहाँ पे 0 कैसे आया, तो 0 ऐसा आया कि अगर इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये इंटू में, इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कि 0/4 होगा। तो 4 नहीं लिखते हैं, सिर्फ 0 लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, तो ये हमारा क्या गया अल्फा और ये क्या गया बीटा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे जांच, तो हम लोग जांच करेंगे। तो सबसे पहले शून्यांकों का योगफल निकालेंगे। तो योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/c, सॉरी -b/a, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे, तो हम एक सबसे पहले ए बी सी लिख लेते हैं। ए हमारा कितना है 4 और बी हमारा कितना है 8 और सी हमारा कितना है 0। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग निकाले हैं, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0 + -2 इज इक्वल टू बीटा -b में कितना है -8, ए में कितना है 4। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा -2 इज इक्वल टू 4 दूनी 8 यानी कि -2, ठीक है। आगे समझ में कोई दिक्कत। अब हम लोग निकालेंगे, ये तो हम लोग क्या निकाले योगफल, हम लोग योग निकाले। अब हम लोग निकालेंगे गुणनफल, ठीक है।
तो गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे लिखो 0 सिर्फ बैठा दो, कुछ करना नहीं, सिर्फ बैठाना है। ठीक है, तो 0/4, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0/0 आएगा। ठीक है, इधर भी इज इक्वल टू आ गया, इधर भी इज इक्वल टू आ गया, यानी कि ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, आ गया समझ में। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा t² - 15। तो t² - 15 है। ठीक है, तो देखो इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे बिना हड़बड़ी का। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे t² - √15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, देखो क्यों लिखे, क्योंकि a प्लस b और a माइनस b, इसीलिए। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे t प्लस √15 और t माइनस √15। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे t का स्क्वायर सॉरी, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे t, कॉमन लेंगे t माइनस √15 प्लस √15, फिर से t माइनस √15। ठीक है, कॉमन ले रहे, ध्यान से देखो, कॉमन ले रहे, कुछ कर नहीं रहे यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, t को t से इंटू करेंगे तो t² माइनस, ठीक है, अब t√15, इसको इससे इंटू किए, अब इसको इससे करना है इंटू और इसको इससे इंटू करना है, कुछ करना है नहीं वैसे। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे t√15 माइनस माइनस कितना, -15 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि √15 सिर्फ 15 होता है। आ गया समझ में। तो अब यहाँ पे लिखो t, फिर से t माइनस √15 प्लस √15 t माइनस √15। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बार अंदर वाले को लिखते हैं, एक बार बाहर वाले को। ठीक है, एक बार ब्रैकेट के अंदर वाले को और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाले को। तो अब देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं t माइनस √15, ठीक है, √15 और t प्लस √15। तो एक बार अंदर वाले को लिख लिए और एक बार बाहर वाले को लिख लिए। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे t इज इक्वल टू √15 डायरेक्टली। ये कैसे लिखे, ये ऐसे लिखे कि मान लो देखो यहाँ पे अगर हम t माइनस √15 करेंगे इज इक्वल टू 0 और फिर हम यहाँ पे करेंगे t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 15 आएगा और वो क्या आएगा, t प्लस √15 इज इक्वल टू 0। तो हमारा फाइनल आएगा t इज इक्वल टू √15 और ये आएगा t इज इक्वल टू -√15। ठीक है,
तो इसका जांच नहीं करेंगे क्योंकि आंसर सब में आ रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग बुक से आंसर चेक कर लीजिए।